कल्पना कीजिए, दो परमाणु ताकतों के सरताज एक कमरे में बैठे हैं। बातचीत खत्म, फोटो सेशन भी। और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, एक ब्लैक कमांडो टीम फ्लैश की तरह अंदर घुसती है। कोई कुर्सी को रगड़ रहा है, कोई गिलास को पोंछ रहा है, कोई मेज पर मिनी टॉर्च फेर रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो क्या छुपा रहे हैं, सवाल यह है कि वो किससे छुपा रहे हैं। आज उसी रहस्य की परतें खोलते हैं। पुतिन से मिलने के बाद किम जोंग उन की कुर्सी क्यों साफ की गई? अप्रैल 2019, रूस का व्लादिवोस्तोक शहर। यह मौका था जब उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार आमने सामने मिल रहे थे। दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस मुलाकात पर थीं। घंटों चली बातचीत, फिर लंच और रेलवे स्टेशन पर एक औपचारिक फोटो अप हुआ। मीडिया को लगा स्टोरी पूरी हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जैसे ही किम की बख्तरबंद ट्रेन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, रूसी सुरक्षा एजेंसी के एक कमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फुटेज में दिखा कि उत्तरी कोरिया के कुछ गार्ड्स तेजी से उस कमरे की तरफ लौटे जहां बैठक हुई थी। उन्होंने ब्रीफकेस खोले, दस्ताने पहने और माइक्रोफाइबर कपड़ों से उस कुर्सी को रगड़ना शुरू कर दिया जिस पर किम बैठे थे। एक एक कोना, हैंडल से लेकर सीट तक, सब कुछ सेकंडों में चमका दिया गया। जिस गिलास से किम ने पानी पिया था, उसे उठाकर एक सीलबंद बैग में रख लिया गया। नेम प्लेट भी गायब थी। हैरानी की बात थी कि कमरे में बाकी सब कुछ, फूलदान, कागज, कलम, वैसे का वैसा ही था, लेकिन जिस जगह को किम ने छुआ था वहां से उनका एक भी जैविक निशान नहीं छोड़ा गया। यह क्लिप दुनिया भर के न्यूज रूम में आग की तरह फैली और एक सवाल खड़ा कर गई, यह महज सफाई थी या कुछ और? तो दोस्तों, यह कोई आम सफाई नहीं थी, बल्कि एक बेहद सावधानी से किया गया ऑपरेशन था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब किम जोंग उन के डीएनए की चोरी होने से बचाने के लिए किया गया था। आज की दुनिया में जेनेटिक जासूसी एक हकीकत है। आपके एक बाल से, लार के एक कण से या स्किन के एक टुकड़े से आपकी पूरी कुंडली निकाली जा सकती है। आपका डीएनए बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां भविष्य में हो सकती हैं। आपकी उम्र, आपकी नस्ल, यहां तक कि आपके खानदान के बारे में भी सब कुछ पता चल सकता है। एक देश के शासक के लिए उसकी सेहत से जुड़ी जानकारी एक टॉप सीक्रेट होती है। अगर दुश्मन देश को यह पता चल जाए कि शासक किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं, देश में अस्थिरता फैला सकते हैं या उत्तराधिकारी के खेल में दखल दे सकते हैं। उत्तर कोरिया जैसे देश में, जहां शासक को लगभग देवता का दर्जा दिया जाता है, वहां शासक की कमजोरी या बीमारी की खबर तख्तापलट का कारण भी बन सकती है। आपको शायद ये सुनकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि किम जोंग उन की सुरक्षा सिर्फ कुर्सी और गिलास तक सीमित नहीं है। जब भी किम विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो अपना पर्सनल टॉयलेट साथ लेकर चलते हैं। जी हां, आपने सही सुना। उनकी बख्तरबंद ट्रेन और उनके काफिले की गाड़ियों में एक स्पेशल टॉयलेट हमेशा मौजूद रहता है। साल 2018 में जब किम दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले या जब वो सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप से मिले, तब भी उनका निजी टॉयलेट साथ था। इसका कारण भी वही है, डीएनए की सुरक्षा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी व्यक्ति के मलमूत्र से उसकी सेहत के बारे में सबसे सटीक जानकारी मिल सकती है। उत्तर कोरियाई गार्ड्स ये सुनिश्चित करते हैं कि किम के शरीर का कोई भी अपशिष्ट पदार्थ पीछे न छूटे, जिसे कोई और देश जांच के लिए इस्तेमाल कर सके। यह दिखाता है कि उत्तर कोरिया अपने लीडर की जैविक जानकारी को लेकर कितना ज्यादा संवेदनशील और सतर्क है। किम जोंग उन अपने परिवार में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। ये डर और सतर्कता उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता किम जोंग इल भी अपनी सुरक्षा और सेहत को लेकर इसी तरह जुनूनी थे। किम जोंग इल को हवाई यात्रा से डर लगता था, इसलिए वो हमेशा अपनी बख्तरबंद ट्रेन से ही सफर करते थे, जिसमें वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था होती थी। उनके समय में भी ये प्रोटोकॉल था कि उनके इस्तेमाल की कोई भी चीज पीछे न छोड़ी जाए। यहां तक कि किम जोंग उन के दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी गर्दन पर एक बड़ा ट्यूमर था, जिसे वो हमेशा कैमरों से छुपाते थे। सरकारी मीडिया को सिर्फ एक खास एंगल से ही उनकी तस्वीरें लेने की इजाजत थी।
किम परिवार हमेशा से अपनी छवि को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता रहा है और सेहत की जानकारी को छुपाना इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। उत्तर कोरिया के राजनीतिक सिस्टम में सुप्रीम लीडर सिर्फ एक शासक नहीं होता, बल्कि उसे एक देवीय प्रतीक माना जाता है। देश का पूरा प्रोपेगेंडा इसी बात पर टिका होता है कि किम परिवार अजय है और देश को किसी भी खतरे से बचाने में सक्षम है। ऐसे में अगर शासक की किसी मानवीय कमजोरी जैसे कि बीमारी की खबर बाहर आ जाए तो ये पूरी छवि टूट सकती है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के अनुसार किम जोंग उन को मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं और उनके परिवार में हृदय रोग का इतिहास रहा है। ऐसी कोई भी जानकारी अगर सार्वजनिक हो जाती है तो ये ना तो सिर्फ देश के दुश्मनों के लिए एक हथियार बन सकती है, बल्कि देश के अंदर भी उनके नेतृत्व को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए डीएनए की सुरक्षा रखना सिर्फ एक व्यक्ति की निजता का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे शासन की स्थिरता और अस्तित्व का सवाल है। दोस्तों, ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ डीएनए तक ही सीमित नहीं है, इसके और भी कई पहलू हैं। पहला, जहर देकर हत्या की कोशिश का डर। कुर्सी, मेज या गिलास पर कोई जहरीला पदार्थ लगाया जा सकता है, इसलिए हर चीज को इस्तेमाल से पहले और बाद में कीटाणु रहित किया जाता है। अभी हाल ही में पुतिन से मुलाकात से पहले किम के गार्ड्स ने उनकी कुर्सी पर बैठने से पहले उसे न सिर्फ डिसइंफेक्टेड किया, बल्कि मेटल डिटेक्टर से भी चेक किया। दूसरा पहलू है जासूसी। कुर्सी या मेज के नीचे सुनने वाले डिवाइस या बग लगाए जा सकते हैं। सफाई करने वाली टीम असल में एक काउंटर सर्विलांस यूनिट भी होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई जासूसी उपकरण पीछे न रह जाए। यहां तक कि जब किम किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो मेजबान देश का पेन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपना पेन लाते हैं ताकि उंगलियों के निशान भी न छोड़े जा सके। तो दोस्तों, पुतिन से मिलने के बाद किम जोंग उन की कुर्सी को क्यों साफ किया गया? इसका जवाब एक शब्द में है, पैरानोइया, यानी अत्यधिक संदेह। ये डर है अपनी सेहत की जानकारी लीक होने का, ये डर है जासूसी का, और ये डर है अपने अजय छवि के टूटने का। ये सिर्फ एक कुर्सी की सफाई नहीं थी, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश था। ये संदेश था कि उत्तर कोरिया अपने सबसे बड़े राजा यानी अपने लीडर की असलियत को किसी भी कीमत पर दुनिया से छुपा कर रखेगा, चाहे वो दोस्त देश हो या दुश्मन हो। ये घटना हमें दिखाती है कि 21वीं सदी की जासूसी सिर्फ सैटेलाइट और हैकिंग तक सीमित नहीं है। ये अब हमारे शरीर के अंदर मौजूद सबसे छोटी इकाई यानी डीएनए तक भी पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।